1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया जी अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। इन्हें विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला, स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, नई याद और एक कार्यकर्ता की डायरी, जो 2 भागों में प्रकाशित है। अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो कुछ भी देखते, सुनते और महसूस करते, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज़ प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। पाठ का सार इस प्रकार है। कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वजारोहण की तैयारियां। पिछले वर्ष 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और आज इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। कलकत्ता में इसका विशेष महत्व था और सभी कार्यकर्ताओं को बता दिया गया था कि इसका संपूर्ण प्रबंधन उन्हें ही करना है। इसे इतने भव्य रूप में मनाया जा रहा था कि केवल प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। बड़ा बाजार स्थित सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था। कई मकान तो ऐसे थे जिन्हें देखकर लग रहा था मानो देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हो। पुलिस की तैयारी। उधर पुलिस ने भी पूरा प्रबंध किया हुआ था। शहर के प्रत्येक मोड़ पर गोरखे और सार्जेंट तैनात किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस की जगह सारी पुलिस को यातायात की व्यवस्था में लगा दिया गया था। घुड़सवार पुलिस भी जगह जगह तैनात थी। ट्रकों में भर भर कर गोरखे तथा सार्जेंट शहर में गश्त लगा रहे थे। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। जुलूस निकालने में हुआ संघर्ष। मुख्य सभा शाम के समय 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे होनी प्रस्तावित थी। इस स्थान को सुबह से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। इसके बाद भी कई स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में जब बंगाल प्रांत के विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो उनको पकड़ लिया गया तथा दूसरे लोगों को मार पीट कर वहां से हटा दिया गया। इसी प्रकार तारा सुंदरी पार्क में जब बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया और वहां काफ़ी बड़ी संख्या में मारपीट हुई, जिसमें 2-4 आदमियों के सिर फट गए। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराया। उन्हें उत्सव का महत्व समझाया गया। इसी बीच फोटो आदि भी खींचे जा रहे थे। मॉन्यूमेंट पर होने वाला संघर्ष। दोपहर 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय आदि उल्लेखनीय थे। पूर्णोदास पर सुभाष बाबू के जुलूस का भार था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही इस काम को पूरा कर दिया था। स्त्री समाज जगह जगह से अपना जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने के प्रयास में लगा हुआ था। 1 बजे से ही मैदान में हजारों लोगों की भीड़ टोलियों में आने लगी। कानून भंग का काम शुरू होने के बाद से आज तक इस मैदान में ऐसी सभा नहीं हुई थी। यह एक तरह से ओपन लड़ाई थी, क्योंकि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था
कि सभा नहीं की जा सकती और जो लोग ऐसा करने वाले थे उन्हें पुलिस इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस दिए जा चुके थे कि यदि सभा में भाग लिया तो दोषी माने जाएंगे। इसके बावजूद काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकाली गई थी कि 4:24 पर मॉन्यूमेंट के ठीक नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सुभाष बाबू का संघर्ष। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए तो उन्हें चौरंगी पर ही रोकने की कोशिश की गई, पर भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस इसे रोक नहीं पाई। जैसे ही जुलूस मैदान के मोड़ पर पहुंचा, पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू की, जिसमें बहुत से आदमी घायल हुए और क्षितिश चटर्जी का सिर फट गया। सुभाष बाबू जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, उन पर भी लाठियां पड़ी। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से दूसरी ओर आने को कहा, किंतु सुभाष बाबू ने आगे बढ़ने पर जोर दिया। स्त्रियों का संघर्ष एवं योगदान। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया, जिसमें शामिल होने वाली लड़कियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी वहां काफ़ी बड़ी संख्या में स्त्रियां इकट्ठा हो गई थीं। उन स्त्रियों ने पुलिस की लाठियों की परवाह न करते हुए मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पढ़ दी। स्वयं सेवकों का उत्साह लाठियां खाकर भी कम नहीं हो रहा था और वे अपने स्थान से हट नहीं रहे थे। इसी बीच सुभाष बाबू को पकड़कर लॉकअप में भेज दिया गया। अब स्त्रियों का जुलूस निकला और पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर यह जुलूस टूट गया और 50-60 स्त्रियां वहीं पर बैठ गईं, जिन्हें पुलिस ने लाल बाजार जेल भेज दिया। इसके बाद विमल प्रतिभा के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ा तो उन्हें भी लाल बाजार जेल भेज दिया गया। बृजलाल गोयनका एवं मदालसा का संघर्ष। बृजलाल गोयनका, जो लेखक का साथी था और दमदम जेल में भी उनके साथ रह चुका था, वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर भागा, किंतु पुलिस सावधान थी और उसने उसे पकड़कर कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद वह महिलाओं के जुलूस में शामिल होकर आगे बढ़ा। वहाँ भी उसे पकड़कर छोड़ दिया गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और 200 लोगों का जुलूस लेकर लाल बाजार गया, जहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं पर मदालसा को भी पकड़ लिया गया और उसे थाने में पीटा भी गया। घायलों की स्थिति। इस संघर्ष में कुल मिलाकर 105 महिलाएं पकड़ी गई थीं, जिन्हें रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कलकत्ता में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी। कांग्रेस के कार्यालय से फ़ोन द्वारा सूचना मिली कि वहां अनेक घायल पहुंचे हैं। यह सुनकर लेखक मदालसा की माता जानकी देवी के साथ वहां पहुंचे। डॉक्टर दास गुप्ता घायलों की देखरेख करने के साथ साथ उनके फ़ोटो भी उतरवा रहे थे। वहां 103 घायल पहुंचे थे। इसी प्रकार अस्पताल में भी 160 घायल पहुंचे थे। कुछ लोग अपने घर चले गए थे। पकड़े गए लोगों की वास्तविक संख्या का पता नहीं चल पाया। लेखक के अनुसार आज का यह संघर्ष अपने आप में अभूतपूर्व था, जिसने कोलकाता के इस कलंक को धो दिया कि यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का काम नहीं हो रहा है। इससे यह आशा भी बंधी कि यहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन का काम हो सकता है।